इलाके में रहने वाले और एक आम जिंदगी जीने वाले तरुण सागर को बचपन से ही गायकी का शौक था। मेरी जिंदगी मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मेरा प्यार। उस्ताद पूरन शाह कोटी से तालीम लेकर पटियाला घराने से गायन शैली सीखकर इस नौजवान गायक में तलब थी कुछ कर दिखाने की, और इसी चाहत ने उन्हें बना दिया गायन की दुनिया का उभरता सितारा। एक टीवी चैनल के रियलिटी शो से अपनी पहचान बनाने वाले तरुण सागर को यहाँ भी अपनी एक खास जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। शो के शुरुआती दौर में अच्छा रिस्पांस न मिलने के कारण उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा, और शायद इसी हिम्मत और साहस ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया अपनी प्रतिभा को साबित करने का। तो फिर क्या था, तरुण ने एक के बाद एक बढ़िया परफॉर्मेंस देकर दर्शकों के साथ जजेस का दिल भी जीत लिया। ये दुनिया उठ पटांगा, किते हत्ती ते किते टांगा, रति कुकड़ी देंदी बांगा, तेरे झगड़े बट्टे। ये दुनिया खेड़ तमाशा, ये टेढ़ी मेढ़ी भाषा, ये टिश बिश ठाशू टूशा, तेरे झगड़े फट्टे। सपने होते हैं, सपने तो अपने होते हैं। गायकी के अलावा तरुण को शौक है दोस्तों के साथ घूमने का, बातें करने का और चांदनी चौक का लजीज खाना खाने का। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है तरुण, जो कि बहुत ही अच्छे गायक हैं। सारेगामापा में इन्होंने अपनी गायकी से सबका दिल जीत लिया था। तरुण, आपका स्वागत है CNEP पर। थैंक यू जी। तरुण, आपकी गायकी को हमने सारेगामापा में सुना, लेकिन आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सारेगामापा में आपकी जो गायकी का शुरुआत हुई थी, उधर आपका जो अनुभव था वो कैसा था? देखिए, मैं अपने दिल की बात आपको बताता हूँ। मैं बहुत खिलाफ था रियलिटी शोज वगैरह के, कि रातों रात कोई स्टार नहीं बन सकता, रातों रात कोई दुनिया के आगे नहीं आ सकता। मैं एक अच्छे मौके की तलाश में था, पर ऊपर वाले को मंजूर था कि मैं सारेगामा जितने बड़े स्टेज पर जाऊं और लोगों को अपना गाना सुनाऊं। ये मालिक की मेहर हुई कि मैं वहां गया। मेरा जब ऑडिशन, मैंने करीबन 6-7 हज़ार लोग दिल्ली में जब ऑडिशन थे, इतनी भीड़ थी, मैं देखकर डर गया था। मैंने कहा इतने सारे लोग हैं, मैं कब मेरा नंबर आएगा। लेकिन बड़ी मेहनत मुशक्कत करके मैं जब वहां पहुंचा और मुझे बताया गया कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, तो मैं बहुत खुश था। और जब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग जैसे आशा जी, गुलाम अली जी, शंकर महादेवन जी, आदेश जी, हिमेश जी, प्रीतम जी, इनके सामने गाने का मौका मिला, तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान समझा। सारेगामापा का जब आपको मंच मिला था, तो आपने जो सबसे पहला गाना गाया था, अगर आप वो गा के सुना पाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, मैं एक गाना मेरे गुरुजी का ही गाया हुआ गाया था, दिल दा मामला है दिल भर। पर उससे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा गाना वो था कि जब मैंने आशा जी के सामने गाया, मेरी जिंदगी तेरा प्यार जी। मेरी जिंदगी तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार, कि मिसाल तेरी होनी, तू ख्याल तो भी सोनी, सोनिए तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार। जब आपको आशा जी ने बहुत आपकी सराहना की थी और उन्होंने आपकी इस गायकी की बहुत बढ़कर उन्होंने प्रशंसा की थी, उस समय क्या कुछ फीलिंग थी? मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत खुश था। और मेरे मम्मी डैडी का मुझे कॉल आया कि जब उन्हें आशा जी के सामने कर दिया, तो इसका मतलब मैं जीत चुका हूँ ऑलरेडी।
उन्होंने कहा ये ट्रॉफी और ये जो भी नाम है ये नहीं चाहिए, जब तुमने आशा जी के सामने गा दिया और उन्होंने तुम्हें पसंद किया तो बस जीत हो गई। और मेरे बड़े अच्छे भाग्य हैं कि आशा जी ने मेरे गाने से पसंद होकर मुझे एक मोबाइल स्पाइस मोबाइल गिफ्ट किया था, तो मैं बहुत खुश था। जी, बहुत जिस अच्छा। तरह से आपने बताया कि आप रियलिटी शोज के बिल्कुल फेवर में नहीं थे पहले, लेकिन आपने खुद रियलिटी शो का पार्टिसिपेंट बने, उसमें पार्ट किया, उसके बाद क्या आपकी जो थिंकिंग थी उसमें बदलाव आया? बिल्कुल जी बिल्कुल। स्ट्रगल एक ऐसी चीज है जो आदमी को मार भी देता है। कई लोग ऐसे सिंगर हैं, लाखों सिंगर जो मुंबई में रह रहे हैं या फिर और जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर को कॉल करते हैं, उनका एड्रेस लेते हैं, बात भी करते हैं, पर महीने 2 महीने 3 महीने चक्कर ही करते रहते हैं, कोई किसी से नहीं मिलता। जी रियलिटी शोज एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाती है। जी जैसे शंकर महादेवन जी के घराने में मैं था, तो अगर मैं पूरी अपनी जान लगा देता, मेहनत लगा देता, तो भी उनकी दर्शन ही नहीं होते मुझे, उनसे बातचीत तो बहुत दूर की बात है। लेकिन थैंक्स टू सारेगामापा कि मैं शंकर जी से मिला और इतने बड़े बड़े मेरे डायरेक्टर जिनसे जिनका नाम ही सुना था, जी उनसे डायरेक्ट मेरी बातचीत हुई। जी बिल्कुल, सभी लोग ये मानते हैं कि जो रियलिटी शोज है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उभरते हुए कलाकारों के लिए, लेकिन हम रियलिटी शोज में एक और चीज देखते हैं, कंट्रोवर्सीज बड़ी दिखाई देती हैं। क्या होती है कंट्रोवर्सी? पब्लिक को लगता है कि ये फेक है या फिर जो भी है, लेकिन फेक कुछ चीजें आप लगा लीजिए होती हैं जो कि पब्लिक भी इतनी समझदार है कि क्या हो रहा है, क्या क्या फेक है और क्या रियल है। लेकिन ज्यादातर मैं कहूँगा 90% वहाँ सच्चाई होती है। वो हम लोगों में से ही ढूंढ कर कोई बातें निकालते हैं। जैसे मुझे घेरा गया था एक चक्रव्यूह के विरुद्ध, मुझे कुछ बातें की गई थी, तो सच में जो कौशिक देशपांडे है उससे मेरा झगड़ा था, तभी सब कुछ हुआ जो भी हुआ। कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे नहीं अच्छी लगी, तो मैं उसके खिलाफ ही था। वही बात हमारी जो क्रिएटिव टीम उन्हें पता चल गया, तो मुझसे ऑन स्टेज उन्होंने पूछ लिया कि आपका और कौशिक का क्या झगड़ा है। तो मेरे जो भी जज्बात थे वो उभर उभर कर बाहर आए। कि कितने रियल होते हैं ये रियलिटी शोज। तरुण, जिस तरह से हमने बातचीत की रियलिटी शोज की रियलिटी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जो कंट्रोवर्सीज होती हैं क्या आप उन्हें सही समझते हैं? पॉपुलरिटी वाली बात अगर आप कहें तो अपने का 10% जो फेक होता है वो एक्चुअली अगर वो सच भी हो तो मसाला उसे लगाकर वो 10% डबल ट्रिपल हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बात सच होती है, लेकिन अगर आप उसको बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे तो वो झूठ मानी जाएगी। यही होता है और कुछ नहीं। तरुण, सारेगामा के पा के जरिए आप इतने अच्छे अच्छे जजेस से मिले, आपको उन्होंने गाइड किया, आपकी प्रतिभा को और उभारा, लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे फेवरेट आपके जज कौन से थे? मेरी नहीं जी, मैं समझता हूँ जो लोग संगीत को अपनी पूजा मानते हैं उन सब के लिए शंकर महादेवन जी ही उनके आइडल हैं। और मेरा ध्यान जो था शंकर महादेवन जी के लिए था बस। क्या बात है, क्योंकि शंकर जी जितने अच्छे म्यूजिशियन हैं उससे कई ज्यादा गुना अच्छे इंसान हैं, जी तो इसलिए मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट था बहुत ज्यादा। जी, बहुत अच्छी बात है कि बहुत करीब से जानने का आपको मौका हाँ जी, मिलता हाँ है। जी, हाँ आपके अंदर जो छुपी हुई कलाकारी थी और जितनी आपकी जो प्रतिभा थी वो उभारने का काम भी वो आपके मेंटर्स ने किया। कोई ऐसा गाना जो आपके मेंटर्स बहुत पसंद करते हों और आप भी बहुत पसंद करते हों, आप उनकी नजर करना चाहें तो? हाँ जी, मैंने एक गाना गाया था शंकर जी के लिए, अल्लाहू। जी अगर वो आप कहें तो मैं सुनाता हूँ। जी, जी। सूफी राउंड आया था, क्योंकि मैं एक सूफियाना सिंगर हूँ जो सूफी कलाम गाते हैं। मैं उसी घराने से बिलोंग करता हूँ, पटियाला घराने से। तो मैंने अल्लाह को गाया था, तो शंकर जी ने बहुत पसंद किया था। वही आपकी नजर। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़ हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू।